हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंटर्नशिप है जो कि जापान में है। कहाँ पर है देखो, ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी OIST जापान में है। जैसा कि मैंने आपको कहा, तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड है इंटर्नशिप करने के लिए जापान से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है? वो स्टूडेंट्स जो कि बैचलर डिग्री में है या फिर अपनी मास्टर्स डिग्री में है या फिर जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी हम पूरी डिटेल जो है वो देखेंगे कि कौन असल में एलिजिबल है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर आगे बात चले तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उस पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करते टाइम आपको सबमिट करना है आपका एप्लीकेशन, और उसी के साथ साथ एप्लीकेशन में आपका एक रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। आप एक ऑटो नोटिफिकेशन रिसीव करेंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हो गई है। फॉलोइंग द एप्लीकेशन पीरियड एप्लीकेशंस विल बी स्क्रीन एंड सिलेक्शन विल बी कंप्लीटेड, कि आपको स्क्रीन किया जाएगा। द रिजल्ट अनाउंसमेंट विल बी पोस्टेड ऑन योर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म 3 months आफ्टर द एप्लीकेशन डेडलाइन। मतलब जिस दिन एप्लीकेशन की डेडलाइन है उसके 3 महीने बाद जो है रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा व्हेन द रिजल्ट इज पोस्टेड। इन सम केसेस यहाँ पर ही बताया भी गया है, फॉलोइंग फाइनल कंफर्मेशन ऑफ द इंटर्नशिप ऑफर्स ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट विल बी मेड इन कॉर्पोरेशन विद द इंटर्न्स। योर कॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर टाइमली कंप्लीशन। तो ये सब इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पर जो आपका एक बार अगर आप सेलेक्ट हो गए तो फिर यहाँ पे आपको देखा जाएगा कि किस तरीके से क्या अरेंजमेंट करे जाएंगे, वो सब चीज़ें। अगर हम एलिजिबिलिटी असल में देख लें तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पर, आप कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि इन द फाइनल 2 years ऑफ अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जूनियर कॉलेजेस, इन सब में हो। इन जापान में भी हो सकते हैं, फिर जापान से बाहर भी हो सकते हैं, यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर या फिर आप ग्रेजुएट हो, तो कहने का मतलब है अगर आप सेकेंड थर्ड ईयर में अपने BSc के या फिर मास्टर्स के आप जो 2 year होते हैं उसमें अगर आप हो, या फिर अगर हम देखें ग्रेजुएशन आपका हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम देखिए करंटली एनरोल्ड स्टूडेंट्स मस्ट हैव अप्रूवल फ्रॉम देयर होम इंस्टीट्यूशन। तो आप किसी इंस्टीट्यूट से अगर पढ़ रहे हो तो आपके होम इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल होना चाहिए कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बच्चा आपके यहाँ आके इंटर्नशिप कर सकता है। आगे देखिए, अकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी अप्रोप्रिएट। मतलब बैकग्राउंड आपका सही होना चाहिए। रिसर्च इंटर्न्स हु बिलोंग टू जापानीज यूनिवर्सिटी है, जापानीज यूनिवर्सिटी का बता रखा है। एप्लीकेशन डेडलाइन कब है? 15 अप्रैल जो है वो एप्लीकेशन डेडलाइन है, और यहाँ पर लेट जून 2023 को जो रिजल्ट है अनाउंस कर दिया जाएगा। पीरियड ऑफ इंटर्नशिप ये रहने वाला है, 2 बार ये इंटर्नशिप होती है, एक स्प्रिंग में होती है और एक फॉल में होती है। अगर हम यहाँ पे देखें, द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप मस्ट बी बिटवीन 2 and 6 months के बीच में होनी चाहिए। सिलेक्शन रिजल्ट्स फॉर द रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम विल बी अनाउंस्ड, यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा। ड्यू टू COVID-19 arrival of students residing outside of Japan is subjected to the international travel restriction and quarantine requirement at the time of arrival। तो ये सब बातें इन्होंने कोविड से रिलेटेड कही गई है। अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन मटेरियल के लिए आपको क्या रिक्वायर है? यू विल नीड टू ओपन एन अकाउंट इन ऑर्डर टू अप्लाई। आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन, और उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ यहाँ पे एप्लीकेशन में फिल करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना है, जिसमें आपको 400 वर्ड में अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ेगा कि हाउ डज OIST एंड योर डिजायर्ड रिसर्च यूनिट फिट विद योर करंट एक्सपर्टीज एंड स्किल सेट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मल्टीपल रिसर्च यूनिट्स प्लीज एक्सप्लेन योर इंटरेस्ट। तो ये आपको ये पॉइंट्स जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में डालने पड़ेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड डिप्लोमा क्या है, कि आपकी जो स्कैन कॉपीज है, अगर आपने BSc किया है, MSc किया है, डिप्लोमा किया है, जो भी आपका पूरा हुआ है, तो उसकी आपको स्कैन कॉपी देनी पड़ेगी PDF फॉर्म में। उसके अलावा यहाँ पे बोला है स्कैन ऑफ एन अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट और अदर रिकॉर्ड ऑफ ग्रेड्स में बी अपलोडेड टू द एप्लीकेशन वेबसाइट। तो अगर कोई आपका समझो अगर आपकी डिग्री नहीं मिली है तो आप अनऑफिशियल डिग्री दे सकते हो, या फिर आपके जो ग्रेड्स है वो आप दे सकते हो। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्ट्स दैट आर नॉट रिटन इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश में आपकी डिग्री नहीं है तो इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। इफ़ यू हैव नॉट ग्रेजुएटेड एंड डू नॉट हैव अ डिप्लोमा येट प्लीज अपलोड अ सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन। अगर आपने समझो अभी आप बैचलर्स में ही हो तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट दे सकते हो कि हाँ भाई मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ।
आपको रिकमेंडेशन लेटर देना होगा। रिकमेंडेशन क्या है? और लेटर ऑफ रेफरेंस फ्रॉम एन एकेडमिक और रिसर्च प्रोफेशनल फेमिलियर विद योर वर्क इज रिक्वायर्ड। जैसे कि आपका कोई प्रोफेसर हो सकता है, आप उससे रिकमेंडेशन लेटर देख सकते हो। ईच एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट 1 एंड नो मोर देन 3 रिकमेंडेशन लेटर। 1 से लेकर 3 रिकमेंडेशन आप ले सकते हो। The application system will ask your recommendation directly for the letters using the email contact details that you provide in the web application form. प्लीज़ ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ योर रेफरी बिफोर सबमिटिंग देयर डिटेल्स। तो भैया आपको क्या करना है, आपको अपने जो रेफरी है ना उसका आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा। फिर ये जो है उनको कांटेक्ट करेंगे, उनकी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करेंगे और फिर उनको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा आपके लिए जो रिकमेंडेशन लेटर है उसको। वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी लेटर्स वाया ईमेल फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स को नहीं भरना है, वो जो आपके रेफरी होंगे उनको सबमिट करना होगा। Applicants will be automatically notified within the application system with this। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी रेफरी का नाम दिख रहे हो, उनका ईमेल आईडी दे रहे हो, तो उनको आप इन्फॉर्म कर लो, उनके साथ पहले बात कर लो कि मैं आपका नाम दे दूँ ना, फिर ही उनका नाम देना। अगर हम यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे आईडी फोटो देना पड़ेगा। उसके अलावा वंस यू हैव ऑब्टेन प्रिपेयर्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स अबव, प्लीज़ आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में जाके अप्लाई करेंगे। वी रिकमेंड यूजिंग अ लैपटॉप। आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर यूज़ कीजिए। तो आप यहाँ पर जब एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ पर क्रिएट करना न्यू अकाउंट, क्रिएट करने के बाद फिर आप लॉग इन करना, लॉग इन करने के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको एक एक करके पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या करना है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर अगर मैं आपको आगे की बात लेकर चलूँ तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। यहाँ पर कुछ FAQs दिए हुए हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या रिसर्च एरियाज़ है, तो रिसर्च एरियाज़ भी अगर आपको देखते हैं तो ये सारे रिसर्च एरियाज़ आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इन सब में से किसी रिसर्च एरिया में इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे ये सारे रिसर्च एरियाज़ हैं, ये सब चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर आई डो नॉट हैव ऑफिशियल, ये मैंने बताई दिया। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं कि भाई हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। मस्ट द रिकमेंडेशन लेटर बी फ्रॉम माई करंट सुपरवाइजर। वी एक्सेप्ट रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम एनी सुपरवाइजर, से वो एक्सेप्ट कर लेंगे। शुड आई कॉन्टैक्ट द यूनिट और द प्रोफेसर दैट आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग। अब ये क्या बोल रहा है, स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड इन टू द OIST प्रोग्राम एंड विल गो through lab matching process, therefore it is important to list the faculty of interest but it is not necessary to contact faculty। तो आप यहाँ पर जिस भी फैकल्टी के साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो तो उनका यहाँ पे मेंशन कर देना। इन जनरल प्लीज कंसीडर, ये सब इन्होंने बता रखा है। अब यहाँ पर है कि आई डू नॉट नो हाउ टू एंटर माई नेम, तो ये सब इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं इन FAQs के बारे में। तो रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाएगा, यहाँ पर किस तरीके से होगा, यहाँ पे पाथवे है, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने मेंशन कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम कुछ पॉइंट्स और देख लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इंटर्नशिप में अलाउंस मिलने वाली है। JPY 2400 रुपीज़ पर वर्किंग डे में मिलेंगे। तो हमारे इंडिया के हिसाब से लगभग 1500 रुपये आप अराउंड मान सकते हैं। उसके अलावा आपको कम्युनिटिंग अलाउंस दिया जाएगा। ट्रैवल एक्सपेंसेस 1 डायरेक्ट राउंड ट्रिप एयर टिकट ट्रैवल डेट विल बी, यहाँ पे आपको मतलब टिकट भी दी जा रही है, आपको एकोमोडेशन भी दिया जा रहा है, फर्निश्ड अपार्टमेंट ऑन और ऑफ कैंपस आपको अपार्टमेंट भी दिया जा रहा है, ट्रैवल अलाउंस भी है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें उन्होंने दिया हुआ है। और भी सपोर्ट ये देने वाले हैं, जैसे कि आपको वीज़ा में हेल्प करेंगे, इंश्योरेंस प्रोसीजर, लोकल रजिस्ट्रेशन। दिस विल ओनली बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट, देयरफॉर दिस डज नॉट पर्टेन ऑन द फैमिली मेम्बर्स के लिए नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कुछ रेगुलेशंस भी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो गाइस तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ लीजिएगा। बेसिक यहाँ पर इसके बारे में ये है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ज़रूर अप्लाई कीजिएगा गाइस। विश यू ऑल द वेरी